Good morning, students. Today we will start our biology portions. Reproduction in plants. Reproduction means प्रजनन. आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं उनके बेबीज उनके सिमिलर होती हैं. ऐसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी सेम एज लाइक मेन प्लांट के सिमिलर ही होते हैं. तो क्यों होता है ऐसा कि जो सिमिलर है उसी के अकॉर्डिंग उनके ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं? इसका क्या लॉजिक है, किस प्रोसेस के द्वारा होते हैं? तो ये सब हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन हम ये स्टडी करेंगे केवल इन प्लांट्स. तो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जैसे ह्यूमंस है उनके बेबीज एज लाइक ह्यूमन है, एनिमल्स है उनके बेबी सेम उन्हीं की तरह होते हैं. इसी तरह प्लांट्स है, कोई भी प्लांट है वो सिमिलर टू अपने देयर पेरेंट्स वो सिमिलर ही होता है. तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है. रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन अर्थ के ऊपर लाइफ को मेंटेन करने के लिए, स्पीसीज की क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो एट लास्ट अगर सारे एनिमल्स सारे प्लांट्स नष्ट हो जाते तो ये अर्थ के ऊपर से प्लांट्स एनिमल नष्ट हो जाते. तो इसका मेन लॉजिक क्या है रिप्रोडक्शन का? कि अपने जैसी स्पीसीज को बनाए रखना. हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाम से पता लग रहा है एसेक्सुअल, इट मीन्स इसके अंदर रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन यूज नहीं होते हैं. विदाउट द यूजिंग ऑफ एनी सेक्स ऑर्गन्स दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल. एंड सेकेंड टाइप सेक्सुअल, इसके अंतर्गत सेक्स ऑर्गन्स का यूज होता है. तो ये वाला रिप्रोडक्शन सेक्स रिप्रोडक्शन कहलाता है. अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? विद द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड्स. इट मीन्स इस रिप्रोडक्शन में कोई भी इंडिविजुअल पेरेंट यूज नहीं होता है. जो सेम फ्लावर है वो अपने जैसा जो फ्लावर या स्पीसीज प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी सीड्स या विदाउट एनी हेल्प. ये वाला प्रोसेस हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. इसके अंदर जो पेरेंट प्लांट है सिमिलर वही होता है और उसी के द्वारा न्यू कॉर्न का बर्थ होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 4 टाइप्स का होता है. बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. हम वन बाय वन को स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम बात करते हैं बडिंग. बडिंग मीन्स होता है बड, जैसे कली जैसी स्ट्रक्चर बढ़ना. आप लोगों ने यीस्ट वगैरह के बारे में सुना होगा. ये आप लोग कभी से ब्रेड को हम अगर लंबे समय तक हमारे फ्रिज में इकट्ठी हो जाती है तो उसके ऊपर वो ग्रीनिश कलर का व्हाइटिश कलर का मोल्ड आ जाता है, जिसे हम कॉमन भाषा में फफूंद बोलते हैं. ये क्या यीस्ट का एग्जाम्पल है. ये क्या करता है, जब रिप्रोडक्शन करता है तो अपनी जो मेन ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. बड इट मीन्स ये एक अलग से इसमें एक प्रोजेक्शन बनता है जिसे हम बड बोलते हैं. ये बड धीरे धीरे ग्रोथ करता है. ग्रोथ करने के बाद जो मेन सेल है उसका न्यूक्लियस है वो अपने आप को कॉपी करता है. इट मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. जब ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ये जो सेल है ये पेरेंट सेल यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगी और ये सेपरेट हो जाएगी. लेकिन ये कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होती है. ये मेन जो पेरेंटल सेल है उसी से जुड़े हुए बर्ड होते हैं और ये बर्ड्स फर्दर फॉर्मेशन करते हुए एक कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं. बडिंग प्रोसेस करने का रीजन यही है कि इसके अंदर बर्ड फॉर्मेशन होता है. स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मीन्स होते हैं बीज. जब ये बीज बनते हैं क्या होता है, जब जो प्लांट्स है उसको ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है. फेवरेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, जो भी सनलाइट इनको प्रॉपर अमाउंट में अगर मिलती है तो ही सीड प्रॉपरली ग्रो करता है. अगर इनमें से किसी भी तत्व की एलिमेंट की कमी हो जाती है, इट मीन सनलाइट बहुत हाई है, सीड ग्रो नहीं कर पाएगा. सनलाइट तो प्रॉपरली आ रही है लेकिन उस सीड को
प्रॉपरली ह्यूमिडिटी नहीं मिल पा रही, उसको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा, वो सीड ड्राई हो जाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उस अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, मशरूम्स मोल्ड्स वगैरह क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेते हैं, एक थिक वॉल बना लेते हैं, लाइक एक बॉल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से। जब उनको लगता है, उस प्लांट्स को लगता है कि उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन आ गई है, उस कंडीशन में जो बनती है बॉल वो एक एक्सप्लोजिव साउंड के साथ फटती है और वो सीड अपने आप डिस्प्ले हो जाते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं और प्रॉपर वहां पे ग्रोथ करना शुरू हो जाती है। इसलिए इसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मीन्स होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये स्पाइरोगाइरा के अंतर्गत पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा एल्गी होता है, ग्रीनिश कलर का होता है और पॉन्डी एरिया में जो पॉन्ड्स लाइक वाटर बॉडीज होती है उनमें पाया जाता है। ये क्या करते हैं कि ये अपनी इसकी जो शेप होती है लाइक ए लैडर होती है, आपने सीढ़ी देखी होगी, ऐसे जिगजैग टाइप में ये होती है। ये अपनी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है और आफ्टर डिवाइडेशन जब इनमें प्रॉपरली सारे अमाउंट जो होने चाहिए वो सेपरेट हो जाते हैं तो ये अपने आप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और जो ईच पार्ट है वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो न्यू प्लांट को बर्न कर सकता है, न्यू प्लांट को ग्रो कर देता है। इसलिए इसे हम प्रोसेस को रीजनरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बर्डिंग, फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन।